Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss triacyl glycerol synthesis. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसको और फैटी एसिड सिंथेसिस को मिला के लाइपोजेनेसिस भी कहते हैं। लाइपोजेनेसिस अब ये होती किस जगह पे, अकरेंस ये कहाँ कहाँ होती है? ये विचुअली ऑल टिश्यूज़ में होती है, ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। उसके अलावा जो मेजर टिश्यूज़ हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में, उसके अलावा लिवर के सेल्स में और एडिपोसाइट्स में। ये थ्री मेजर टिश्यूज़ में ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस होती है। अभी देखते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है क्या। ये है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल मैंने शो किया। इसमें ये जो कंपोनेंट है ये ग्लिसरॉल का कंपोनेंट है। ग्लिसरॉल एक्चुअली 3 कार्बन अल्कोहल कंपाउंड है और ये 3 फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 और फैटी एसिड नंबर 3। एक्चुअली होता ये है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है ये होता है सैचुरेटेड, और जो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होता है ये होता है अनसैचुरेटेड। और कार्बन नंबर 3 के साथ जो फैटी एसिड अटैच होता है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, मे बी सैचुरेटेड और मे बी अनसैचुरेटेड। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड्स। अब ये ऑब्टेन कहाँ से होते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं ग्लिसरॉल कहाँ से आता है। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH2, ये एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अब ये ग्लिसरॉल या तो लाइपोलाइसिस से आएगा, लिपिड के ब्रेकडाउन से, या आएगा ये ग्लाइकोलाइसिस से। लाइपोलाइसिस तो एडिपोज टिश्यू में हो रही है, वहां से ये सीधा ब्रेकडाउन होके एज अ ग्लिसरॉल आ जाएगा और इसके बाद में ये एक्टिव फॉर्म में जाएगा। उसे हम देख लेंगे कैसे एक्टिव होता है। और ग्लाइकोलाइसिस एक ये होगी एक एडिपोज टिश्यू में और दूसरा ये होगी लीवर में। अब देखते हैं ये एडिपोज टिश्यू है, इसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इससे पहले एक बात क्लियर कर दूंगी, ये ग्लिसरॉल की जो एक्टिव फॉर्म है ना जो हमें रिक्वायर्ड है वो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। जब तक ये हमारे पास नहीं होगा उस वक्त ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस में ये पार्ट नहीं कर सकता। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है इसको फर्दर एक एंजाइम आके इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसको कन्वर्ट करवा देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। और जो एंजाइम यहाँ पे आया उसका नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसने क्या करवाया? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाया और इसी वक्त यहाँ पे एक NADH आया, NADH। उसने
एक हाइड्रोजन दिया और NAD बन के वापस चला गया। ये हो गया एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन रहा है। अब देख लेते हैं लिवर में। लिवर में भी सेम स्टेप्स होंगे। ये ग्लूकोज से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और यहां से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पॉइंट जो नोट करने वाला ये है कि लिवर में एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है। वो एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि जो लिवर में ऑलरेडी ग्लिसरॉल अगर पड़ा है, ग्लिसरॉल पड़ा है तो वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए एंजाइम एक एक्ट करेगा, ग्लिसरॉल काइनेज। इसमें लिवर में फर्क ये है कि दो तरीके से ग्लिसरॉल बन सकता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। एक तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू और दूसरा ग्लिसरॉल ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उससे भी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन सकता है। अब ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमें फर्स्ट कंपोनेंट इसका मिल गया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस के लिए। अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारे पास सिंथेसाइज हमने लास्ट वीडियो में कर ली है। फैटी एसिड सिंथेसाइज हो गए, लेकिन फैटी एसिड जो यहाँ पे चाहिए वो एक्टिव फॉर्म में चाहिए। वो कहता है कि मैं बगैर एक्टिव हुए काम नहीं करूंगा। उसकी एक्टिव फॉर्म ये है कि उसके साथ एक कोएंजाइम ए अटैच होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड ड्रॉ कर लिया। अब इसको एक्टिव करने के लिए हम इसे देंगे एक कोएंजाइम ए देंगे और एक एटीपी जाएगी और AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एक्टिव फैटी एसिड वो ये होगा ये इसके साथ को-ए अटैच हो गया, कोएंजाइम ए। अब ये पूरा कंपोनेंट बन गया फैटी एसाइल को-ए। और इसको एंजाइम जो रेगुलेट कर रहा है वो है फैटी एसाइल को-ए सिंथेज, फैटी एसाइल को-ए सिंथेज। यहाँ देखिए ये होगा कि हमें फर्स्ट कंपोनेंट भी उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में मिल गया और सेकंड कंपोनेंट फैटी एसिड ये भी एक्टिवेटेड फॉर्म में मिल गया। अब हम बनाते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ये देख लेते हैं, ये हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है और ये हमारे पास फैटी एसाइल को-ए है। हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर हमने फैटी एसाइल को-ए को ऐड किया। ये फर्स्ट फैटी एसिड हमने ऐड कर रहे हैं। ये कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हुआ, फिर यहाँ से इसका हमने को-ए रिमूव कर दिया। एंजाइम जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है असाइल ट्रांसफरेज, मतलब फैटी एसाइल को इसके अंदर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज हुआ और ये बन गया लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। इसको हम मोनो असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। मोनो मीन्स 1, असाइल मीन फैटी एसाइल और ग्लिसरॉल। अब ये कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड अटैच हो गया। जो लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड है उसके अंदर हम फर्दर सेकंड फैटी एसिड ऐड करेंगे, फैटी एसाइल को-ए ऐड करेंगे, को-ए रिमूव हो जाएगा और असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज हुआ, उसने ये कार्बन नंबर 2 पे इसको फैटी एसिड को ऐड करवा दिया। अब ये कंपाउंड बन गया फॉस्फेटिडिक एसिड, डाईएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। डाईएसाइल ग्लिसरॉल किस तरह, जिस तरह उधर मोनोसाइल ग्लिसरॉल हमने कहा था, यहाँ डाईएसाइल 2 असाइल है और एक ग्लिसरॉल, और फॉस्फेट अभी भी मौजूद है। अब आगे आ जाते हैं, हमने अब कार्बन नंबर जो 3 है इसके ऊपर हमने वो करवाना है, फैटी एसिड को अटैच करवाना है। लेकिन मसला ये है कि इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है। अब फॉस्फेट को रिमूव करवाने के लिए
हम पहले इसका एक एंजाइम ऐड करवाएंगे फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेट को रिमूव करवा देगा और वाटर ऐड करेंगे। तो उसके बाद ये होगा कि फॉस्फेट रिमूव हो गया, ये कार्बन नंबर 3 फ्री हो गया। अब ये फॉस्फेट रिमूव हुआ तो ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया। पहले था डाइएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट यहाँ से रिमूव कर दिया। अब डाइएसाइल ग्लिसरॉल में फर्दर हम एक फैटी एसाइल कोए को ऐड करेंगे। कोए को रिमूव करके एसाइल ट्रांसफर एंजाइम एक्ट हुआ और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन गया। कार्बन नंबर 1 पे पहले फैटी एसिड ऐड किया, फिर कार्बन नंबर 2 पे, फिर कार्बन नंबर 3 पे। ये हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।